वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले व्हाट आफ्टर क्लास 10। तो क्लास 10 का रिजल्ट आ चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं कॉमर्स स्ट्रीम में क्लास 11th में। तो मैं इकोनॉमिक्स का मेंटर हूं, आप लोगों को समझाऊंगा कि इकोनॉमिक्स को कैसे बेहद आसान बनाना है और समझने लायक बनाना है। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर ये सब्जेक्ट जो है आपके काम आने वाला है। तो क्लास 11th में जो इकोनॉमिक्स है ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, दूसरा जो पार्ट है उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, और जो तीसरा पार्ट है वो आपका प्रोजेक्ट वर्क है। मार्क्स अलॉटमेंट की हम लोग बात करते हैं तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो 40 मार्क्स का है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ्स, न्यूमेरिकल, समहाउ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल है इसमें, और थ्योरी का कॉम्बिनेशन है। स्टैटिस्टिक्स पे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी बहुत थ्योरी है, ग्राफ्स है और न्यूमेरिकल्स है। और प्रोजेक्ट में जाते हैं तो वो हमारे हाथ में नहीं है भाई, वो तो सारा स्कूल टीचर के हाथ में है। तो स्कूल टीचर ही आपको बताएंगे कि उसमें क्या प्रोजेक्ट में आपको बनाना है, और वाइवा भी वही लेंगी। तो सब कुछ 20 मार्क्स का जो है एंटायरली आपके स्कूल के हाथ में आ जाता है। तो इस तरीके से 100 मार्क्स के लिए हम लोग को अब क्या करना है, दौड़ लगानी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मतलब क्या हुआ भाई? इकोनॉमिक्स को पहले हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है, मतलब कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बताएगा कि आपके पास जो भी पैसा आ रहा है उसको किस तरीके से आप मैनेज करने वाले हैं, कहां उसका इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ताकि आपको आउटकम्स या जो आउटपुट मिलने वाला है वो 100% मिले। कहीं पे भी पैसा लगा रहे हैं और नुकसान हो जाए तो ऐसा पैसा लगाने का कोई मतलब तो नहीं रहेगा ना दोस्तों। तो इसीलिए आपको तरीका सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको पैसा लगाना चाहिए और आपको 100% वहां से आउटपुट मिले। बट ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसको हम लोग समझने वाले हैं आज कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली में क्या होता है, किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, और इसमें कौन कौन से सपोर्टिव ऑर्गन्स रहते हैं और इंपॉर्टेंट टास्क प्ले करने वाले कौन लोग होंगे। और हम लोग यहाँ समझेंगे आज कि इकोनॉमिक्स जो है वो कितने टाइप का यहाँ पे होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। समय बहुत है कम, तो हम लोग अपना समय बचाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1, और टॉपिक जो है वो हमारा है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है ना भाई? चलिए, तो ये जो वर्ड है आपको लग रहा होगा कि सर ये कुछ कॉम्बिनेशन में बना हुआ है, मतलब कुछ मिला के बनाया गया है। चलिए, तो इसी को हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं भाई कि ये जो वर्ड है किससे मिला के बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन मार्क दिमाग में आ गया है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो आप ध्यान से सुनिएगा। यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है ग्रीस। वहां पे लैंग्वेज चलती थी भैया ग्रीक। इस ग्रीक लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ओक्यो प्लस नेमियन। ओक्यो का मतलब होता था हाउस होल्ड, और नेमियन का मतलब होता था मैनेजमेंट। तो ये एक इमेजिनरी कहानी के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या कि यूरोप में हुई भाई वॉर्स वाली कहानी। सारे के सारे स्टेट्स जो थे किंग्स के अंडर में थे, प्रोविंसेस जो थी वो किंग्स के अंडर में थी, और वहां पे मोनोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती थी। तो लोगों ने क्या करा, वॉर्स करना शुरू करे और इंडिपेंडेंट नेशन बनना वहां पे शुरू हुआ। बट हुआ क्या कि मेल मेंबर जितने भी थे वो सारे वॉर्स में चले गए और घर पे बच गई फीमेल। अब वो फीमेल जो बच गई, और उन लोगों ने क्या करा भैया, क्यों किया, वो 1 साल 2 साल 3 साल तक के तो नहीं आएंगे, वॉर्स में इतना लंबा समय लग ही जाता है, तो वो नहीं आएंगे। तो अब इन लोगों को काम तो करना पड़ेगा, और काम करेंगे तो इनको पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से वहां की फीमेल्स ने काम करना शुरू करा और उनके पास वहां पे आने लग गया पैसा। जितना भी लिमिटेड अमाउंट आता था उससे क्या करते थे, वो अपने घर को पूरा का पूरा संभालने का काम करते थे। तो इस तरीके से हम लोग मानते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये फीमेल्स के थ्रू आया है, फीमेल के स्ट्रगल के थ्रू आया है, इसीलिए मैं कहता हूं इसको हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग बात करें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो उनने कहा भैया कि भाई जो भी इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करेंगे वहां पे मेनली पैसा होना चाहिए। वो स्टेट हमेशा ग्रो करेगा जिसके पास हमेशा क्या होगा, पैसा होगा। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ ने ये हमसे बात कही। चलिए, तो ये कहानी मैंने आपको समझाई कि ये जो वर्ड है वो कहां से आया। अब ये जो बेसिक वर्ड है इकोनॉमिक्स, इसका मतलब क्या है, अब हम लोग ये यहां पे समझने वाले। तो इकोनॉमिक्स अपने आप में जो है सोशल साइंस है।
सोशल साइंस अभी तक के हम लोगों ने पढ़ा था 7th 8th 9th 10th 6 से स्टार्ट हो जाता है सोशल साइंस। इसमें 9th 10th में एक पार्ट आता है इकोनॉमिक्स, जिसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी को आपको समझाया जाता है। बट अब बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक रूल्स पे जब हम लोग आते हैं तो वो क्लास 11th में हम लोग को समझाया जाता है। तो इकोनॉमिक्स अपने आप में सोशल साइंस है, जहां पे हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अब यहां तक कि हम लोग पहले समझ लेते हैं भैया सोशल साइंस भी और लिमिटेड रिसोर्सेज भी है, क्योंकि यहां पे सोशल का मतलब होता है रिलेटेड टू द सोसाइटी और द रिलेटेड टू द ह्यूमन बिहेवियर, और साइंस का मतलब होता है हर चीज जिसके पीछे कोई ना कोई ऑथेंटिक रीजन हो, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे साइंस। तो जो सोशल साइंस है इसमें ह्यूमन जो भी काम करेगा उसके पीछे पर्टिकुलरली कोई ना कोई रीजन होगा। बट वो काम किस पे करेगा, तो वो काम करेगा रिसोर्सेज पे जो कि लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है भाई, क्योंकि कंटिन्यूअसली पॉपुलेशन हमारे यहां ग्रो कर रही है, बट उस पैरेलली अगर हम लोग देखें तो सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज जो है वो अभी भी यहां पे कम है। तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, इसीलिए रिसोर्सेज को क्या माना गया है यहां पे, लिमिटेड माना गया है। अब जितनी रिसोर्सेज है उसका हम लोग मल्टीपल यूज कर सकते हैं, मतलब उसका अल्टरनेट यूज हो सकता है। या तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ ले इसको, तो अगर डीजल अगर हमारा एग्जांपल है, क्या है डीजल अगर हमारा एग्जांपल है, तो डीजल को हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, या तो हम लोग हॉस्पिटल में जो जनरेटर है उसमें फ्यूलिंग करके इसका यूज कर सकते हैं, या तो दूसरा एक जो तरीका है वो ये है कि उस डीजल को हम लोग बढ़िया अपनी गाड़ी में डलवाएं और बढ़िया गोवा घूमने निकल जाए। तो उसी डीजल का दो यूज हुआ, एक तो पर्सनल यूज हो गया और दूसरा किसी की लाइफ सेविंग के लिए उसका यूज हो गया। तो इस तरीके से डीजल को हम लोगों ने दो तरीके से यहां पे यूज किया। तो जितनी भी रिसोर्सेज होंगे उसके हमेशा लगभग दो से ज्यादा यूज यहां पे हो सकते हैं। अब ये जो रिसोर्सेज है इसका यूज किया हम लोगों ने, जो कि अल्टरनेटिव यूज है। अब इससे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, या तो गुड्स बनाएंगे या तो सर्विसेज बनाएंगे। अब ये गुड्स क्या होते हैं, तो गुड्स वो हर चीज जो आपकी नीड्स को फुलफिल करे, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू, ये सारी चीजें किस में आती है, गुड्स में आती है। सर्विसेज की हम लोग बात करते हैं, वो सारी चीजें जो आपके कामों को आसान बनाती है उसको हम लोग सर्विसेज बोलते हैं। तो यहां पे जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने वाले लोग हैं उन तक के फिर हम लोग पैसा पहुंचाएंगे, जिससे उनकी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है वो क्या होगी, फुलफिल होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इकोनॉमिक्स जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है ये समझने की कोशिश करिए। आइए उसको और डेप्थ में हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। तो इकोनॉमिक्स इट इज अ सोशल साइंस। क्या है भैया, ये सोशल साइंस है, मतलब यहां पे ह्यूमन की बात भी होगी, वेलफेयर की बात भी होगी और इसके पीछे रीजन की भी यहां पे बात होगी। मतलब इकोनॉमिक्स अपने आप में दोस्तों है सोशल साइंस विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को वो किस तरीके से यूज करता है, which have alternative uses to produce goods and services। उन सारी रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज होगा जिसमें हम लोग या तो क्या बनाएंगे, गुड्स बनाएंगे, या तो क्या बनाएंगे, यहां पे सर्विसेज बनाएंगे, टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। और जिनने भी इसमें मदद करी है उन तक के इसको पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए अब ये डिफरेंट ग्रुप में दो लोग आ सकते हैं, या तो चीजों को बनाने वाले आ सकते हैं सर जी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर, या तो मैं इजी लैंग्वेज में ये बोल सकता हूं कि ये फर्म्स होती है। अब हम लोग यहाँ पे ये जो चीजें बनाई है उसको यूज करने वाले जो लोग हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर, या तो मैं इनको यहाँ पे बोल सकता हूं हाउस होल्ड। चलिए, तो यहां पे ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल जो है वो यहां पे प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं और कंज्यूमर भी हो सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सोशल का मतलब क्या लिखना है हमें, इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। सोशल का मतलब रिलेटेड टू द सोसाइटी, वो सारी चीजें जो हम लोग अपने समाज के लिए करते हैं, अपने दोस्तों के लिए करते हैं, अपने रिलेटिव्स के करते हैं, वो सब कुछ क्या होता है, सोशल होता है। साइंस क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द नेचुरल थिंग। वो सारी चीजें जो हमें नेचर से मिली हुई है उन सब को हम लोग क्या मानते हैं, साइंस मानते हैं। मगर हर चीज के पीछे कोई ना कोई ऑथेंटिक रीजन होगा ही होगा, बिना रीजन के ये काम नहीं करता। ओके, एंड द नॉलेज दैट वी ऑब्टेन अबाउट देम, और अब इसको यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो हमारा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाइलाइटेड पॉइंट्स क्या है भाई, तो यहां पे ये सोशल साइंस हाइलाइटेड पॉइंट है, यहां पे सोसाइटी हाइलाइटेड पॉइंट है, लिमिटेड रिसोर्सेज हाइलाइटेड पॉइंट्स है, गुड्स एंड सर्विसेज हाइलाइटेड पॉइंट है, और यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना हाइलाइटेड पॉइंट्स है। तो जब याद करें तो ये बेसिक पॉइंट्स को हम लोग याद कर लें यहां पे, तो इससे ये हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहां पे हम बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये माइक्रो में मैं बेसिकली बात करता हूं यहां पे आई की, और यहां बेसिकली बात करता हूं ए की।
अब ये जो आई है इसका मतलब होता है इंडिविजुअल, और यहां पे जो ए है इसका मतलब होता है एग्रीगेट। अब ये जो माइक्रो वर्ड है वो आया कहां से, तो वो आया भैया माइक्रो से, जो कि अपने आप में ग्रीक वर्ड है, मतलब ग्रीस नाम की कंट्री से यहां पे आया है, जिसका मतलब क्या होता है भैया स्मॉल। किसी भी छोटी चीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे माइक्रो। इकोनॉमिक्स में भी जब किसी छोटी चीजों की बात हो, कैलकुलेशन सिर्फ सिंगल का हो, उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे माइक्रो। जैसे ही हम लोग एक से ज्यादा चीजों पे आ जाते हैं, उसके कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, तो ये सब हो जाता है मैक्रो में। ठीक है, अब ये मैक्रो भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है ना, तो अब ये समझ में आ गया, जहां पे इंडिविजुअल की स्टडी की जाएगी वो सारा का सारा टॉपिक जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का होगा, और जहां पे एक से ज्यादा की बात की जाएगी वो सारा का सारा टॉपिक किसमें आ जाएगा, मैक्रो में आ जाएगा। अब हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक अकेला इंसान जिसकी हम लोगों को नीड्स को फुलफिल करना है, वो बंदा हो गया एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, जो कि नीड्स कभी भी इसकी फुलफिल नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिविजुअल कंज्यूमर को आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अब प्रोड्यूसर, किसी चीज को बनाने वाला एक व्यक्ति कहलाएगा अ प्रोड्यूसर। अ फर्म, किसी एक चीज को बनाने वाली एक कंपनी। एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री। तो यहां पे सारी के सारी सिंगल यूनिट्स की बात हो रही है, जहां पे हम लोग कंज्यूमर की बात करें, प्रोड्यूसर की बात करें, फर्म की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें। बट जहां हम लोग एक से ज्यादा पे आते हैं वो सारा का सारा मैक्रो का पार्ट हो जाता है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहली बात करी नेशनल इनकम की। अब नेशनल इनकम होता क्या है भाई, तो इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द रेसिडेंट और बाय द फॉरेनर्स इन एन इकोनॉमिक ईयर या इन एन अकाउंटिंग ईयर, इन एन फाइनेंशियल ईयर, इज नोन एज नेशनल इनकम। जो साल भर के अंदर हम लोगों ने मिलकर चीजें बनाई हैं, हम लोगों ने बनाई है या दूसरों ने बनाई है, मतलब फॉरेनर्स ने बनाई है, उसमें या तो गुड्स प्रोड्यूस होगा या तो सर्विसेज प्रोड्यूस होगी, और एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, तो उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे नेशनल इनकम। तो यहाँ पे एक से ज्यादा की बात हो रही है, इसीलिए नेशनल इनकम कहां कंसीडर किया जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर किया जाएगा। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ये तो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, इंडिया की प्रॉब्लम, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, और हर जगह पे पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इन्फ्लेशन की बात करें, जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो सारी चीजें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बट एक दिन उसका रेट 10 रुपए था, दूसरे दिन गए तो 12 रुपए हो गया, और तीसरे दिन गए तो 15 रुपए हो गया। तो ऐसे फटाफट बढ़ना रेट का कहलाता है क्या भैया, इन्फ्लेशन। तो ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, आज हमारे यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है। एग्रीगेट डिमांड की हम लोग बात करते हैं, जब एक से ज्यादा लोग एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिमांड करने लग जाए मार्केट में, दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। तो कुछ इन तरीके से हम लोग एग्जांपल्स को समझते हैं, और इसी तरीके से हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल को हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। अब हमें यह पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंटर रिलेटेड है। माइक्रो से ही मैक्रो बनेगा, और मैक्रो का डिवीजन करोगे तो माइक्रो बन जाएगा। तो देयर इज अ इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां रिलेशनशिप की हम लोगों ने बात करी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ द कंट्री इज सम्ड अप बिहेवियर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट्स। तो ये दोनों ही जो है वो क्या है, एक दूसरे पे यहां पे इंटरडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स और टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स यहां पे हम लोगों ने समझा। तो यहां तक के मेरे ख्याल से सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां तक के क्लियर हो गए होंगे। चलिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।